अलग अलग पंचायतों में मैं अभी भी देख रहा हूँ 10-10 हज़ार रुपये इंदिरा आवास के नाम पे लिया जा रहा से है कर रहे हैं। अगर कोई भी आपको डरा रहा है जी। कि इतना पैसा दीजिए उसके बाद ही आपका इंदिरा आवास होगा वरना सेकंड पेमेंट नहीं मिलेगा, तो आप निश्चिंत रहिए, सीधा मेरे पास आइए, बिना पैसा का आपका इंदिरा आवास होगा, बिना पैसा का सेकंड पेमेंट होगा, आपको डरने की कोई जो इंदिरा आवास का पैसा आता है 10-10 हज़ार टका आप लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं लेते हैं। बिल्कुल नहीं। हमने एलानिया तौर पर से बोल दिया है कि अगर कोई पैसा ले रहा है तो आप हम चैनल के माध्यम से भी बोले हैं जी। और हम ये बोले हैं कि अगर कोई आपसे पैसा लेता है तो काटना पड़ रहा है दर का। और अभी जो आपको सर्वे किया गया है, सर्वे जो किया गया उसमें भी कम्प्लीटली काम नहीं हो रहा, अब अंदर से वहाँ भी पैसा लिया जा रहा है। उन सब चीज़ों को दूर कर। मुखिया शाही साहब और ये मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, काफ़ी अरसे से ये मुखिया बनते आए हैं और देखा जाए तो समाजों में बहुत सारे काम भी किए हैं। बीच में ये नहीं रहे किसी कारणवश, देखा जाए तो 16 से 21 के बीच में नहीं रहे, क्या मुखिया जी? जी। सबसे पहले तो आपको स्वागत है शिफा बिहार न्यूज़ चैनल में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी बातें हैं, 2025 विधानसभा का इलेक्शन अनकरीब आकर ख़त्म भी हो चुका। हम लोग लगभग बोलते रहे अनकरीब आ गया, लेकिन ये अनकरीब आके ख़त्म भी हो गया। लोगों को जो चुनना था वो चुन के चले गए। अब क्योंकि आपके जोकीहाट विधायक नया विधायक आए हैं और 3 मंत्रियों को हरा कर तब जाके AIMIM पार्टी के मुर्शिद साहब आए हैं, वो भी मुखिया ही थे, क्या कहेंगे उसके विषय में? जी, पहले तो हम विधायक जी को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप विधायक बन के आए हैं और अच्छी बात यह है कि वो मुखिया हैं जी, और अच्छी तरह से उसको पता है कि पंचायत का और आम लोगों का समस्या क्या है, उस चीज़ को वो जान रहे हैं। उनसे मेरा यही कहना है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ पहली लड़ाई स्टार्ट कीजिए और उस लड़ाई में हम सभी मुखिया उनके साथ हैं। जहाँ भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगा सहयोग करेंगे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं भ्रष्टाचारी को लेके। सबसे ज़्यादा तो अंचल ज़मीन मामला में लोग इतना त्रासते हैं कि अपना खुद का प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने के लिए उसको चक्कर काटना पड़ रहा है दर का। और अभी जो आपको सर्वे किया गया है, सर्वे जो किया गया उसमें भी कम्प्लीटली काम नहीं हो रहा, अब अंदर से वहाँ भी पैसा लिया जा रहा है। उन सब चीज़ों को दूर करें। क्या लग रहा है कि नया जो विधायक बन के आया है, क्योंकि बहुत सारे ये लोग विधायक रहे, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमको परिवारवाद से उठना था, अब लोग परिवारवाद से उठ गया है। नया विधायक चुने हैं क्योंकि पिछले 25 साल से विधायक मुखिया के तौर पे रहते थे मुर्शिद साहब, है ना। अब मुखिया से विधायक बन के आए हैं तो लग रहा है कुछ अच्छा करेंगे जोकीहाट के लिए। देखिए, जब लोगों ने चुना है तो अच्छा सोच के चुना ही होगा और अच्छा करेंगे ये आशा सबको होगा और अच्छा करेंगे, हम भी उम्मीद रखते हैं उनसे। जी। रही बात परिवारवाद की, तो ये कोई फैक्टर नहीं है जिसके अंदर वो गुण होता है। आज मुखिया जी, हमारे मुर्शिद मुखिया जी विधायक बन गए। जी जी। तो परिवारवाद कुछ नहीं है, लोगों को जो पसंद होता था उनको बनाते थे। कल शाहनवाज आलम जी पसंद आए, उनको बनाए। पहले सरफराज भाई पसंद आ रहे थे, उनको बनाए थे। आज मुर्शिद मुखिया पसंद आए हैं, उन पर एक उम्मीद लगाए हैं तो उनको बनाए हैं। 5 साल तक जनता उनको भी देखेगी, है ना। हाँ, 5 साल तक जनता उनको भी, अगर वो भी अच्छा काम करेंगे तो फिर जनता उनको चाहेगी। और अच्छा एक बताइए मुखिया जी, आपके समाजों के लिए, क्योंकि कई ऐसे बातें हमने सुना आपके विषय में और आप काफ़ी लंबे वर्षों से मुखिया के पद पे रहते आए हैं, आपके जो पंचायतों में काफ़ी समस्या अब भी बाकी है, क्योंकि अभी देखा जाए तो योजना को लेकर लोग परेशान हैं। कुछ गांव के लोग ये भी कहते हैं कि फलाना मुखिया जी बहुत दिन से हैं, काम नहीं किए, उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, अच्छी बात, आपने अच्छा सवाल किया। आप एक चीज़ बताइए कि मुखिया को फंड आता है ना। हर मुखिया को एक फंड आता है, उसका एक लिमिट होता है। अब फंड हमको दे दीजिए, मान लिया 5 रोड बनाने का, साल में 10 रोड बनाने का, तो हम 20 रोड तो नहीं बना सकते नहीं। और हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है जी, पिछड़ा क्षेत्र है, तो जितना पैसा गवर्नमेंट देती है हम उतना काम करते हैं। अच्छा, उससे अधिक तो नहीं कर सकते। नहीं अधिक नहीं। रही बात काम की, तो हम हर वार्ड में काम किए, कोई ऐसा वार्ड अछूता नहीं है जहां हमने काम नहीं किया है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ सर काम तो आपने जैसा तैसा किया, आपके यहाँ जो इंदिरा आवास का पैसा आता है 10-10 हज़ार टका आप लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते हैं। बिल्कुल नहीं। हमने एलानिया तौर पर से बोल दिया है कि अगर कोई पैसा ले रहा है तो आप हम चैनल के माध्यम से भी बोले हैं जी, और हम ये बोले हैं कि अगर कोई आपसे पैसा लेता है तो आप मेरे पास आएँ। अच्छा, अब रही बात, अगर कोई अंदर से डरा धमका के या किसी तरह से ले रहा होगा तो हमारी जानकारी में नहीं है। अगर हमारे जानकारी में वो देगा तो हम एकदम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, चाहे वो मेरा मेंबर हो या जो भी हो या कोई आम दलाल हो।
जी। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोग इंदिरा आवास से पैसा 1 रुपये नहीं लेते हैं नहीं ना। लेते। चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन था सर, हमारे बहुत सारे ऑडियंस देखते हैं, लोगों का ये कंप्लेन बड़ा है कि भाई जाते हैं वार्ड मेंबर साला 10-10 हज़ार टका ले लेता है, डरा के अगर नहीं दोगे तो अगला किस्ती वो तुम्हारे खाता में नहीं गिरवाएंगे, अगला किस्ती तुम्हारे खाते में नहीं गिरवाएंगे। अब लोगों को डर रहता है, खासतौर से महिलाओं को, अच्छा भैया निकाल के कल दे भुनाओ, ऐसे बोलता है ना। तो लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसे आपके पंचायत में अगर ऐसे नहीं है। लोगों से हम आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, अगर कोई भी आपको डरा रहा है जी कि इतना पैसा दीजिए उसके बाद ही आपका इंदिरा आवास होगा वरना सेकंड पेमेंट नहीं मिलेगा, तो आप निश्चिंत रहिए, सीधा मेरे पास आइए, बिना पैसा का आपका इंदिरा आवास होगा, बिना पैसा का सेकंड पेमेंट होगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, अब इस बात को कंफर्म कर लीजिए, बढ़िया से ढंग से सुन लीजिए, फिर रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये बड़ा कंप्लेन है कि पैसा 10 हज़ार का लेता है, 20 हज़ार 40 हज़ार रुपये अभी लिया है सर कुसाकाटा में, कुछ वार्ड मेंबर लोग, बड़ा वायरल हो रहा है उस वीडियो में। देखिए, एक चीज़ हम बताना ये चाहते हैं कि हम आम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप मुखिया बनाते हैं, यस, आप वार्ड मेंबर बनाते हैं, जी, अगर आपको वार्ड मेंबर डरा रहा है तो मुखिया भी तो आपने बनाया है, यस, आपने मुखिया को वोट दिया है, डायरेक्ट है मुखिया आपसे, आप डायरेक्ट मुखिया से बात कीजिए। जी, कुछ जगह से कंप्लेन आई थी, हम उनको सुना भी है हमने जी, और रोका भी है, अच्छा, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई डरा धमका के पैसा ले रहा है तो आप डायरेक्ट मेरे पास आइए। चलिए, जब तक आएंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे? बस सही है, जब तक नहीं आएंगे तो सब कैसे। और आपको डरने की जरूरत क्या है? मुखिया कोई आपका मुखिया आपके पंचायत का है, आप मुखिया पास, हमारे पास आने के लिए कोई किसी की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आ सकते हैं, आते भी हैं लोग। आप एक चीज़ बताइए, हमारे पंचायत में हम तीसरी बार बने हैं, जी, आप एक भी आदमी जो मुखिया से होने वाला काम है, चाहे वो जन्म में हो, चाहे वो वंशावली में साइन कभी करना पड़ा हो, चाहे मृत्यु में कभी करना पड़ा हो, एक बच्चा भी हमारे पास आता है बिना पैसे का उसका साइन होके जाता है। बताइए, कभी उनसे 1 रुपया अगर किसी ने कह दिया कि किसी प्रमाण पत्र के लिए हम मुखिया जी के पास गए हैं, यहाँ तक कि लेटर प्लेट भी हम लोग जो देते हैं, अगर 1 रुपया 2 रुपया खर्च होता है वो भी पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। तो हम तो निःशुल्क कर रहे हैं। जी जी, अगर आपको कोई डरा के ले रहा है तो आप उस चीज़ को हमारे पास लाइए, निश्चित तौर पर से हम आपका काम को करवाएंगे, और फजूल पैसा किसी को न देना। हम ये बात पहले भी बोले और आज भी बोल रहे हैं। ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये मुखिया ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन निम्बर लोग तरह तरह पैसा कमा लेता है। जैसे भी जीविका वाला मैटर आप लोग देखे थे, पैसा ले लेता है, कहीं 5-5 हज़ार, कहीं 2-2 हज़ार, कहीं 1-1 हज़ार टका करके लेता है। टका दोगे तो अगला किस्ती तुम्हारे पास आएगा भी। 2 लाख का देने वाला है नीतीश कुमार। बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मुखिया जी हैं, ये मुखिया जी के लेवल पे हैं। मुखिया के लेवल पे जितने सवाल होंगे वो सवाल करेंगे। सर, अभी आप प्रेजेंट में मुखिया हैं, क्या सौगात देना चाहेंगे आपके पंचायत वासियों से? हम पंचायत वासियों को सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं जी कि आप हमेशा से हमारा साथ दिए हैं जी, और आपने हमको बनाया है। और फिर हम अपने पंचायत वासियों को सौगात ये देना चाहते हैं, आपने मुझे बनाया है, आपका अधिकार है, आप मेरे पास आएँ जी। आप हमसे सवाल करें कि मुखिया जी आपके पास फलाना फंड आया या नहीं आया, या आया तो हम तक क्यों नहीं पहुंचा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक में आम नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए अभी तक में हमारे पास सिर्फ एक चीज़ आया था, जी, वो है बाल्टी। अच्छा, वो डस्टबिन जी, डस्टबिन जो कचरा रखने के लिए आया था, कचरा रखने वाला। और वो मैंने हर घर तक पहुंचाया। उसके सिवा आज तक कुछ नहीं आया आम जनता के लिए, कोई फंड नहीं सरकार के द्वारा। सरकार सर मुखिया द्वारा कोई फंड पब्लिक को नहीं देती है। बस यही है, ज़्यादा से ज़्यादा रोड हो गया, कहीं नाला बनवाना हो, कहीं कोई काम है, इंदिरा आवास तक आता है तो इंदिरा आवास में मुखिया जी बता दिए 1 रुपये नहीं लेते हैं। बहुत सारे पंचायतों में इंदिरा आवास में 30-30 हज़ार रुपये लिया जाता है। तो इससे आप लोग विधित रहिए, और इसका कंप्लेन आप जाके ज़िला में कर सकते हैं, क्या सर, है ना? बिल्कुल। और हम तो बोल रहे हैं कि आप मेरे पास भी आइए ना। आपके पास नहीं, दूसरा पंचायत के लोग अगर देखें। अच्छा, हाँ, उनके बारे में बोल रहे हैं। वो आपके पंचायत में तो आपने खुलासा कर दिया, मैं लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हम उसको तो काटेंगे नहीं, चलाएंगे इसको। बहुत सारे पंचायत आपके जोकीहाट में 30 पंचायत है कि और बताना चाहते हैं आपको हम, अभी जो भ्रष्टाचारी की बात हो रही है, तो बहुत जगह मुखिया लोगों को मजबूर कर दिया जाता है। अब मजबूर क्या कर दिया जाता है, पैसा लेने के लिए, ये भी जानिए आप। नहीं, सही कमी क्या होती है कि पहले जो सिस्टम है, अभी बीच में हमारी लड़ाई वीडियो से चली कुछ दिन तक। जी जी, हमारी लड़ाई इससे पहले चली है, साथ ही चला होगा। और आपके जो सीओ साहब हैं वो भी बड़ा बिना पैसा से कोई काम नहीं करते। चला है क्योंकि हम लोग, मेरा ये कहना है कि हम लोग आम लोगों से पैसा लाके हम नहीं दे सकते किसी को, ठीक है। और नहीं, अभी जो वीडियो उसके बारे में नहीं बोल रहे, पहले चली थी, हम नाम नहीं बता सकते हैं, तो हम लोग पैसा पब्लिक से वसूल कर नहीं दे सकते आपको। तो उसमें कुछ जगह मजबूर कर दिया जाता, मुखिया को मजबूर क्यों किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें मिस होता है, डॉक्यूमेंट बनाने में गलती हुई हो या कोच में गलती हुई हो, उसमें मजबूर करके पैसा लिया जाता है। तो हम इसीलिए हम अभी विधायक जी से भी बोले हैं कि आप एक मीटिंग रखिए, मीटिंग रखिए ब्लॉक में, अगर कोई समस्या है तो उसको समाधान कीजिए। बाकी
तो सबको पता ही है कैसे क्या सिस्टम चल रहा है, किससे छुपा हुआ नहीं है। कहीं भी भ्रष्टाचारी है तो वहाँ पर बहुत सारी मजबूरी हो जाती है। ये मजबूरी को ख़त्म करें। और हम आम लोगों से ये भी कहना चाहते हैं, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, जी जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसको एकदम सही करें। सही कर लें। चाहे आपका राशन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे वोटर कार्ड हो, जो भी हो उसको सही कर रखें, ताकि आपका कोई भी पेपर हम कहीं दे तो हमको वहाँ शर्मिंदा ना होना पड़े। ये गलती के कारण से हमको झुकना ना पड़े, गलती के कारण से हमको घूस देना ना पड़े। बस सही। चलिए, ये हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष शाहिद साहब थे। मुखिया के प्रेजेंट मुखिया हैं चिरहा पंचायत से। और विदा लेंगे आप सबों से। क्या लग रहा है इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अक्सर व बेशतर हर पंचायतों में, अलग अलग पंचायतों में, इन्हीं का पंचायत की बात ना कर रहा हूँ, इस पंचायत में खुलासा कर दिया कि अब नहीं पैसा लेते हैं, लेकिन अलग अलग पंचायतों में मैं अभी भी देख रहा हूँ 10-10 हज़ार रुपये इंदिरा आवास के नाम पर लिया जा रहा है। बाकी सर, अंत में आप अपने पंचायत वासियों से क्या कहना चाहेंगे? पंचायत वासी से तो हम यही कहना चाहेंगे कि अभी फिर 1 साल बाद चुनाव होने वाला है जी। आपको लोग बरगलाएंगे, आपको ये कहेंगे कि आप जो मुखिया बनाया हुआ आपका क्या किया, तो आप उसके बातों पर ना आए। उनसे पूछिए कि ठीक है मुखिया के पास क्या फंड आया, आप हमको बताइए। हाँ, अगर मुखिया जी हमको फंड नहीं दिया है तो फिर उसके हम लोग मुखिया जी को पूछेंगे। या अगर वो नहीं बता रहे तो आप हमसे आकर डायरेक्ट मिलिए, हमसे पूछिए मुखिया जी क्या फंड आया और आप तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, उसका जवाबदेही हम हैं और हम देंगे। चलिए, चिरहा पंचायत के जितने भी हमारे दोस्त लोग वीडियो को देखते हैं, आप ज़रूर आइए मुखिया जी के पास। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये न सुनता है तो हमारे वीडियो में नंबर है, आप हमको ज़रूर मैसेज कीजिएगा, हम मुखिया जी से आके बात करेंगे। बाकी दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।